हरे कृष्णा। तो एक बहुत ही शुभ दिन आने वाला है और वो है नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य दिवस। ये 14 फरवरी को होने वाला है, जो कि सोमवार का दिन है और बहुत ही शुभ दिन है। कुछ लोगों के लिए सोमवार यानी कि 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे है और वही लोग 15 फरवरी को रोते पिटते नजर आते हैं सड़क के किनारे। पर जो लोग भगवत प्रेमी है, भगवान के भक्त है, जो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए 14 फरवरी वो नित्यानंद त्रयोदशी है। तो कौन है ये नित्यानंद प्रभु? हमने तो कभी सुना नहीं इन भगवान के बारे में। कौन है ये? तो शास्त्रों में कहा गया है कि बलराम जी इज द फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा। सबसे पहले विस्तार है भगवान श्री कृष्ण के, वो है बलराम जी। एंड द स्क्रिप्चर्स रिवील्ड दैट द पर्सनैलिटी कॉल्ड बलराम जी इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। तो कहीं पर उनको डिस्क्राइब किया गया है एज संधिनी शक्ति, द एग्जिस्टेंस पोटेंसी ऑफ कृष्णा। तो कहीं पर डिस्क्राइब किया गया है कि ही अपीयर्स बिफोर कृष्णा, वो भगवान श्री कृष्ण के पहले आए। तो कहीं पर उनको डिस्क्राइब किया गया है कि ही इज द फाउंटेन हेड ऑफ गुरु तत्व। बट द स्क्रिप्चर्स यूनानिमसली प्रोक्लेम वो भगवान श्री कृष्ण के पहले विस्तार है, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण से भिन्न नहीं है। बलराम जी के पास वो सारी ऑपुलेंसेस है, वो सारी क्वालिटीज है, वो सारी पोटेंसीज है, सब कुछ है जो कृष्ण के पास है, इक्वली एंड अनलिमिटेड। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि इन दोनों में दो डिफरेंसेस है, जिसे कि श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर से एक्सप्लेन किया है। तो पहला डिफरेंस है उनके कलर कॉम्प्लेक्शन। तो भगवान श्री कृष्ण का जो कलर कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत ही सुंदर मॉनसून क्लाउड की तरह है, ब्लूइश ब्लैक कॉम्प्लेक्शन, श्याम सुंदर। और बलराम जी का जो कॉम्प्लेक्शन है वो व्हाइट कॉम्प्लेक्शन है, न्यूली फॉर्म्ड क्लाउड का जो कॉम्प्लेक्शन होता है, जो क्लाउड नया नया खिलता है आकाश में, उसका कॉम्प्लेक्शन है बलराम जी का। तो ये हो गया पहला डिफरेंस। और जो दूसरा डिफरेंस है कृष्णा और बलराम में, वो है मूड, भाव का डिफरेंस। भगवान श्री कृष्णा और बलराम जी इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, but Krishna is the supreme personality of Godhead in the mood of accepting service, and Balram ji is the supreme personality of Godhead in the mood of offering service. तो द सुप्रीम लॉर्ड प्रकट होते हैं एज हिज फर्स्ट एक्सपेंशन बलराम जी के रूप में, हमें यह सिखाने के लिए कि कैसे हम भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न कर सके सेवा के भाव से। तो भगवान के अनेक रूप है, अनेक अवतार है, और ये सारे अवतार भौतिक जगत में विभिन्न विभिन्न कार्यों को करने के लिए अवतीर्ण होते हैं। और अवतार लेते समय भगवान जो रूप लेते हैं वो रूप उस कार्य को करने के लिए एकदम उपयुक्त होता है। पृथ्वी माता को गर्भोदक सागर से निकालना था, तो इसलिए भगवान ने रूप धरा वरा भगवान का, और हिरण्यकश्यपु को दिए गए वरदान ब्रह्मा जी के द्वारा उस वरदानों का मान रखने के लिए भगवान ने रूप धरा नरसिंह भगवान का। वैसे ही कलयुग में अत्यंत पतित जीवों के स्थिति पर विचार करते हुए उन्होंने प्रकट होने का निर्णय किया, परंतु भगवान के रूप में नहीं, भक्त के रूप में प्रकट होने का निर्णय किया। तो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त है श्रीमती राधा रानी। तो भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के मूड एंड कॉम्प्लेक्शन में प्रकट हुए। उनके अवतरण होने का कारण था कि कृष्ण प्रेम को उनके नाम रूप में जगह जगह पर बांटना। कृष्ण ने जब द्वापर युग में जीवों के उद्धारों की शर्त रखी, तो वो शर्त थी शरणागति, सरेंडर, सर्वधर्माम परित्यज्य माम एकम शरणाम व्रज। हे अर्जुन, सारे धर्मों को त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुमको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। पर यह शरणागति कलियुग के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा कठिन है। भगवान के शरण में जाना तो और भी ज्यादा कठिन है। हम भगवान के शरण में जा ही नहीं सकते। हम किसी अल्ले गिल्ले तुच्चे किसी नल्ले बाबाओं के शरण में जाके जय जय करते रहेंगे, पर भगवान के शरण में हम जा नहीं सकते। तो कलयुग के लोगों को कैसे कृष्ण प्रेम दिया जाए, कैसे उनको जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाकर भगवान के धाम में ले जाया जाए, इसके लिए भगवान ने कृष्ण प्रेम बांटने के लिए रूप धरा श्री चैतन्य महाप्रभु का, जिसमें वो व्यक्ति के दुर्गुण नहीं देखते, समय नहीं देखते, वो व्यक्ति कृष्ण प्रेम पाने का अधिकारी है या नहीं है वो भी नहीं देखते, कुछ चिंता नहीं करते, और एकदम अनपार्शियल, बिना भेदभाव किए वो सिर्फ कृष्ण प्रेम बांटते हैं। तो ये कृष्ण प्रेम इतना अथाह है, इतना महत्वपूर्ण है। तो इस कृष्ण प्रेम को बांटने के लिए उनके साथ उनके शुद्ध भक्त भी, उनके पार्षद भी अवतरित हुए, और उनमें से जो प्रमुख शुद्ध भक्त है वो है बलराम जी, जो कि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई है, दाऊ जी।
और वो ही श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला में प्रकट होते हैं नित्यानंद प्रभु के रूप में। लोचनदास ठाकुर अपने भजन में लिखते हैं, परम करुण पाउ दुई जन निताय गौर चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को सभी अवतारों के शिरोमणि कहा गया है। जैसे यदि सर के मुकुट में कोई मणि हो तो उस मणि को शिरोमणि कहते हैं, उसी प्रकार सारे अवतारों में, भगवान के सारे अवतारों में जो शिरोमणि है, जो टॉप मोस्ट है, वो है गौर निताय। चैतन्य महाप्रभु जो कि युगा अवतार है, बल्कि वो सिर्फ युगा अवतार ही नहीं, वो छन्न अवतार भी है। छन्न अवतार मीन्स जिन्होंने अपना ऐश्वर्य छुपा रखा है। तो चैतन्य महाप्रभु का जो ऐश्वर्य, जो कृपा है, वो छुपी हुई है और वो कृपा हमें मिल सकती है नित्यानंद प्रभु के द्वारा। केवल नित्यानंद प्रभु के द्वारा हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल सकती है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा जो कि अमृत के समान है, उस अथाह अमृत का पान करने के लिए हमें कृपा चाहिए नित्यानंद प्रभु की। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरित्रामृत में समझाते हैं कि नित्यानंद प्रभु कौन है। वो लिखते हैं, संकर्षण कारण तोय शायी गर्भोद शायी च पयोब्ध शायी शेषश्च यश्यम सा कलाश नित्या नंद काय रमा शरणम ममस्तु। वो कहते हैं, मैं उन नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करता हूँ जो कि भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। भगवान श्री कृष्ण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और बलराम जी कलयुग में नित्यानंद प्रभु के रूप में आए, तथा ये नित्यानंद प्रभु भगवान श्री कृष्ण से, जो कि चैतन्य महाप्रभु है, उनसे किसी भी रूप में अभिन्न नहीं, शक्ति में नहीं, रूप में नहीं, गुण में नहीं, वेल्थ में नहीं, किसी भी तरीके से वो अभिन्न है भगवान श्री कृष्ण से। बस सिर्फ एक ही भेद है उनमें और वो है भाव। श्री चैतन्य महाप्रभु सेव्य भगवान है, अर्थात जो कि सेवा स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और नित्यानंद प्रभु सेवक भगवान है जो कि सेवा ऑफर करते हैं, प्रदान करते हैं। इस प्रकार भगवान स्वयं अपनी उदाहरण से समझाते हैं कि कैसे भगवान की सेवा की जाती है। बलराम जी जो कि नित्यानंद प्रभु है, वो हर युग में आते हैं सेवा की भाव से। इन त्रेता युगा वो लक्ष्मण जी के रूप में आते। जब भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास हुआ तो शास्त्रों में कहा गया है कि एक चेस्ट वाइफ, एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को फॉलो करती है, लेकिन शास्त्र में कहीं पर यह नहीं कहा गया कि एक छोटा भाई भी अपने बड़े भाई को फॉलो करता है। लक्ष्मण जी के मन में एक बार भी ये विचार नहीं आया कि चलो अब मेरे भैया जा रहे हैं, अब उनका जितना भी सारा चीज़ें हैं, जितने भी सारी प्रॉपर्टी है, वो सब मेरी हो जाएगी। इवन कलयुग में ये होता है, पर वो खुद गए भगवान के साथ ये आत्मग्लानि को लेकर कि मेरे होते हुए भगवान श्री राम को वनवास कैसे हुआ। तो इस आत्मग्लानि को लेकर उन्होंने 14 साल तक भगवान श्री राम की सेवा करी, बिना सोए, बिना खाए, एकदम नो रेस्ट। कभी उनके लिए कुटीर बनाते थे, कभी उनके लिए जो रास्ता था वो क्लियर करते थे ताकि जो कंकर है वो भगवान श्री राम के पाँव में ना लगे। तो सेवा की भाव थी। और इन द्वापर युगा वो बलराम जी के रूप में आते हैं। तो द्वापर युग में उन्होंने अपना सबसे पहला विस्तार किया वृंदावन के रूप में। वृंदावन में भगवान ने अपनी सारी लीलाएं करी और वृंदावन ने एकदम सहायता की भगवान को अपनी सारी लीला करने में। वो भगवान श्री कृष्ण को सारे रसों में सेवा करते थे। शांत रस में भगवान के आसन, शैया, फिर उनके आभूषण, उनके ध्वज, उनके वस्त्र, आभूषण, सब कुछ नित्यानंद प्रभु ही है। दास्य रस में सदैव सारे गोप ग्वाल बालों के संग भगवान की सेवा करते हैं। साख्य रस में बहुत ही अंतरंग मित्र के रूप में उनकी सेवा करते हैं। बड़े भाई के रूप में वात्सल्य रस में सेवा करते हैं। वही तो माधुर्य रस में श्रीमती राधा रानी के छोटी बहन अनंग मंजरी के रूप में सेवा करते हैं। आध्यात्मिक जगत में भगवान अपना पहला विस्तार करते हैं बलराम जी के रूप में, और बलराम जी अपना चतुर्व्यूह वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न बनाते हैं। फिर उस संकर्षण से आते हैं नारायण, फिर नारायण अपना चतुर्व्यूह बनाते हैं वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। ये संकर्षण जो है ये भगवान के पूरे 3/4 सृष्टि के निर्माण में सहायता करते हैं। आध्यात्मिक जगत में अनंत कोटि वैकुंठ धाम बलराम जी के ही विस्तार है सेवा के लिए, और उनसे फिर इस भौतिक सृष्टि का निर्माण करने के लिए वो संकर्षण
तीन विष्णु के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं, वो है महाविष्णु। महाविष्णु जब श्वास छोड़ते हैं, वो सिर्फ नाक और मुंह से श्वास नहीं छोड़ते, वो अपने रोम रोम से श्वास छोड़ते हैं। जब वो श्वास छोड़ते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं, और जब वो श्वास लेते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके अंदर फिर से इमर्ज हो जाते हैं। तो सोचिए, जो श्वास छोड़ने से इतना बड़ा ब्रह्मांड अगर प्रकट हो तो वो महाविष्णु का आकार कितना बड़ा होगा। दूसरे है गर्भोधक्षाय विष्णु, जो हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और उनके नाभि से निकलते हैं ब्रह्मा जी, जो कि उस कमल में ब्रह्मा जी बैठते हैं, जिन्हें सृष्टि के रचना का ज्ञान गर्भोधक्षाय विष्णु ही प्रदान करते। उसके बाद उस सृष्टि में 84 लाख योनियों के हृदय में क्षीरोदक्षाय विष्णु प्रवेश करते हैं एस परमात्मा के रूप में। और इन तीनों विष्णु के, इन सबके स्रोत है बलराम जी, यानी कि नित्यानंद प्रभु। तो ये उनका स्वरूप है। तो ये हुआ उनका परिचय कि कौन है नित्यानंद प्रभु। तो ये नित्यानंद प्रभु 1447 में एक चक्रधाम में प्रकट हुए। उनकी माता का नाम है पद्मावती और पिता का नाम है अढ़ाई पंडित। नित्यानंद प्रभु बचपन से ही भगवान कृष्ण की लीलाओं का अपने बाल्य सखा के साथ खेलते थे एज ड्रामा, एंड खेलते खेलते वो इतना भावावेश में आ जाते थे कि सब चकम्बित हो जाते थे कि उनको इतनी सूक्ष्म ज्ञान कैसे है। तो जब वो नित्यानंद प्रभु से पूछते थे कि इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हें इतना सारा ज्ञान कैसे है, तो नित्यानंद प्रभु हंसते हुए कहते थे, ये सारी तो मेरी लीलाएं हैं। ये सुनकर सब लोग हंसते, एक छोटे से बच्चे की बातों पर विश्वास नहीं करते। इवन नित्यानंद प्रभु को सब लोग अपने बच्चे से भी ज्यादा प्रेम करते थे। अब ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल बात है कि कोई अपने बच्चे से ज्यादा दूसरे के बच्चों को कैसे प्रेम कर सकता है, लेकिन नित्यानंद प्रभु को प्रेम करते थे। जैसे वृंदावन में जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, तब सब लोग अपने बच्चे से ज्यादा भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करते थे। इवन जो गाय थी, जो पशु पक्षी थे, वो भी अपने बच्चे से ज्यादा भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते थे। उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु को भी सब लोग अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम करते थे। फिर कुछ समय बाद जब नित्यानंद प्रभु बड़े हुए, तब एक सन्यासी आए उनके घर और वो उन सन्यासी के साथ चले गए। तो फिर सभी तीर्थों का भ्रमण उस सन्यासी के साथ करके वृंदावन में आकर श्रृंगार वट में निवास करते थे, और उस श्रृंगार वट का नाम अभी नित्यानंद वट है, क्योंकि वहाँ नित्यानंद प्रभु निवास करते थे। और जब नित्यानंद प्रभु को पता चला कि मायापुर में चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन मूवमेंट शुरू कर दिया है, तब नित्यानंद प्रभु वृंदावन से मायापुर चले गए। फिर एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को ये इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम दोनों एवरी विलेज, एवरी टाउन में जाओगे, हर दरवाजे को खटखटाओगे और जिसको भी देखो उसको ये इंस्ट्रक्ट करोगे कि बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, अपराध शून्य है लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पता, कृष्ण धन प्राण। प्लीज भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करो, प्लीज भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो, भगवान श्री कृष्ण के शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारो। भगवान श्री कृष्ण ही माता है, वही पिता है, वही धन प्राण है। भगवान श्री कृष्ण की सेवा करो, भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाओ और अपने इस मनुष्य जीवन का उद्धार करो। पर लोग उनकी बात सुनते नहीं थे, उनको लात मारते थे, उनको थप्पड़ मारते थे, उनको धक्का देके अपने घर से निकाल देते थे। पर फिर भी नित्यानंद प्रभु अक्रोध प्रेमानंद नित्यानंद राय, अपराध शून्य निताय नगर बढ़ाए, वो अक्रोध है, प्रेमानंद है, हमेशा भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में जो आनंद लेते हैं वो है नित्यानंद। और अभिमान शून्य, विदाउट फॉल्स ईगो, वो लोगों के पैर पकड़ के उनसे कहते हैं, मुखे हरि बोल भाई, यही भिक्षा चाहे कि आप प्लीज भगवान श्री कृष्ण का नाम ले लो, मैं यही भिक्षा मांगता हूँ आपसे, मैं अपने आप को बेच दूंगा आपको, बस आप एक बार भगवान श्री कृष्ण का नाम ले लो। तो ऐसे है नित्यानंद प्रभु। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो नित्यानंद प्रभु के सुंदर रूप को देख के उनसे इतना अट्रैक्ट हो जाते थे कि वो लोग खुद ही हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू कर देते थे। तो बिना नित्यानंद प्रभु के कृपा के बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल ही नहीं सकती। जैसे बिना गुरु के कृपा से हम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते, उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु के कृपा के बिना हम भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। इवन भगवान खुद गुरु स्वीकार करते हैं कि देखो मैं गुरु स्वीकार कर रहा हूं ना, तुमको भी गुरु स्वीकार करना है। राम जी के रूप में जब आए तब वशिष्ठ मुनि को गुरु बनाया, द्वापर युग में जब कृष्ण के रूप में आए तो सांदीपनि मुनि को अपना गुरु बनाया, और जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आया तो ईश्वरपुरी को अपना गुरु बनाया। जो भी ग्रेट पर्सनैलिटीज है उन सभी ने गुरु स्वीकार किया है।
तो भगवान श्री कृष्ण अपनी उदाहरण से समझाते हैं कि हमें भी गुरु स्वीकार करना है और बिना गुरु की कृपा से हम भगवान श्री कृष्ण की कृपा नहीं पा सकते। और नित्यानंद प्रभु गुरु को पर्सोनिफाइड करते हैं और वो गुरु तत्व है जो मेन फाउंटेन हेड ऑफ गुरु तत्व, वो है नित्यानंद प्रभु। और उनकी कृपा के बिना हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं मिल सकती। चैतन्य महाप्रभु के विषय में आज जो भी ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है वो नित्यानंद प्रभु के कृपा से ही उपलब्ध है। वो अनंत शेष है जिनके मुख में भगवान श्री कृष्ण का यश गान स्थित है। अनंत शेष का मतलब ही ये है जो अनंत सेवा करे और अगर फिर भी कुछ शेष बच जाए तो वो भी कर दे, वो है अनंत शेष। अर्थात भगवान का यश गान करने की शक्ति बलराम जी से यानी कि नित्यानंद प्रभु से ही मिलती है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने कि चैतन्य चरित्रामृत लिखा, उनको नित्यानंद प्रभु ने ही स्वप्न में आकर ये प्रेरणा दी कि तुम वृंदावन जाओ, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होगी। वृंदावन दास ठाकुर जिन्होंने चैतन्य भागवत लिखा, उनको भी नित्यानंद प्रभु जी ने ये प्रेरणा दी कि तुम चैतन्य भागवत लिखो। तो नित्यानंद त्रयोदशी का महत्व बहुत ही ज्यादा अधिक है भगवत प्रेम के इच्छुक हम जैसे सभी साधकों के लिए। एंड नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है। एक गुरु अपने उदाहरण से, अपने शिक्षण से सिखाते हैं कि किस प्रकार हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान की शरण में जानी चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु किस अर्थात भगवत प्रेम पाने के लिए, चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा की आवश्यकता है। तो नित्यानंद त्रयोदशी के दिन हमें उनकी शरण में जानी चाहिए, उनसे कृपा की याचना करनी चाहिए और उनसे ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हम भी भगवान के शरण में जा सके, उनको सरेंडर कर सके, क्योंकि उनके कहे को गौरंग महाप्रभु भी नाकार नहीं सकते। जैसे आप सभी को पता ही होगा फेमस स्टोरी जगाई और मधाई का। जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सुदर्शन चक्र से मधाई को मारने जा रहे थे, तब नित्यानंद प्रभु जी ने उनको रोका। उन्होंने कहा, हे प्रभु आप ये क्या कर रहे हो? आप जो कार्य कर रहे हो वो कल की अवतार का कार्य है। आप तो युगा अवतार हो, आप तो बिना भेदभाव के कृष्ण प्रेम बांटने के लिए आए हो। आप इनको मत मारो, आप इनकी प्राण मत लो। तो नित्यानंद प्रभु के कहने से भगवान चैतन्य महाप्रभु उन जैसे बड़े पापी व्यक्ति को भी कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया। इसलिए नित्यानंद त्रयोदशी का महत्व हम सभी भक्तों के लिए अधिक 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 बढ़ जाता है। और हमें नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए सेवा भाव की, जो कि हमारा मूल स्वरूप है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। प्रेम मतलब सेवा। यदि हम किसी से प्रेम करते हैं पर उनकी सेवा नहीं करते तो ये सिर्फ नाम का प्रेम है। There is a saying, love not expressed is not love। माँ आए घर में थकी हारी आए और आपसे कहे, बेटा ज़रा मेरा पाँव दबा देगा, मैं बहुत थक गई हूँ। और फिर आप कहो कि माँ कामचोर कहेगी, खुद दबा ले अपने पाँव। पर माँ मैं ना मन में बहुत प्यार करता हूँ आपसे, बहुत प्यार करता हूँ। तो क्या ये प्रेम है? ये प्रेम नहीं है। लव नॉट एक्सप्रेस्ड इज नॉट लव। इसलिए प्रेम मतलब सेवा, और वैसी सेवा जो कि प्रेमी को प्रसन्न करे, और ये सिर्फ नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही संभव है। तो आप सभी को नित्यानंद त्रयोदशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।